हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम सीखेंगे कुछ संख्याओं के विभाजित नियम। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं को हम विभाजित नियम जानेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो आइए समझते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं विभाजित नियम। ठीक है, तो विभाजित नियम का मतलब होता है जब कोई संख्या होती है तो इस संख्याओं को काटने में बहुत मदद करती है। ठीक है, जैसे कि 2 का विभाजित नियम कहलाता है। ठीक है, कि इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये संख्या आ जाएं तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है भैया, अब देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इन जैसे हमारी संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर मैं इन संख्याओं को लिखूंगा और मैं उन्हें आपको काटना बताऊंगा कि मतलब कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि 50, ठीक है, ये संख्या हमारी हैं, और 92, ठीक, और 124, ठीक, और 126 और 138। ठीक है, इस तरीक़ा से मतलब संख्याएं आ जाएं। तो देखो मैंने ये 0, 2, 4, 6, 8 ये मैंने तो इकाई अंक मैंने यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीक़ा से मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, तो हम जैसे हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये 25 बार डिवाइड होगा अभी। ठीक है, अब ऐसे हम इस 2 का भाग देंगे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 चौक 8, जितनी बार जाता है इतनी बार यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर बचा 1, 12 हो गए यहाँ पर, तो 2 छक्का 12। ठीक है, जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे 92 को तो ये 46 बार डिवाइड होगी। ठीक है, अब इस तरीक़ा से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12 और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई, और 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीक़ा से आप मतलब किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो। अब देखो जैसे हम इस 126 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, ये 63 बार डिवाइड हो गई। अब ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 छक्का 12, यहाँ पर बचा 1, 18 हो गए, 2 में 18। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मतलब जब भी 2 का विभाजित नियम आ जाए तो संख्या जैसे कि काटने के लिए आ जाए तो हम इस तरीक़ा से हम अपना रूल फॉलो कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको मतलब संख्या काटने में मदद करती है। ठीक है, अब देखो, अब हम सीख लेते हैं 3 का विभाजित नियम। तो अब हम देखो 3 का हम विभाजित नियम जानेंगे। तो 3 का विभाजित नियम कहलाता है कि अंकों का योग योग 3 से विभाजित हो। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या पर एग्जांपल के हेल्प से मैं बताऊंगा।
कि जैसे कि ये हमारी 111 है। अगर हम इन अंकों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि 1 + 1 + 1, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो गए जोड़ने पर 3। तो 3 हमारी 3 से डिवाइड होगी, 3 एकम 3। तो इसी प्रकार हमारी 111 भी 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि अंकों का जोड़, जो अंकों का योग है, वो 3 से डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो ये 37 बार डिवाइड होकर आएगा। तो इस तरीक़ा से आप मतलब किसी भी संख्या को आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अब मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ, जैसे ये 651 है। अगर हम अंकों को मतलब जोड़ेंगे ना, तो अंकों का जोड़ जो मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे 6 और 5 11 1 12, तो अंकों को जोड़ने पर हमारा 12 आ रहा, तो 12 हमारे 3 से डिवाइड है, कितनी बार, 4 बार। तो 691 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 और 3 दूनी 6, ठीक। और कंप्लीटेड डिवाइड हो गई, और 3 का भाग देंगे 5 में, 3 एकम 3, तो बचे यहाँ पर शेष 2, ठीक है। तो ये है 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये 217 बार डिवाइड हो गई। इस तरीक़ा से आप मतलब किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो, ठीक है। अब भैया अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न होगा हमारा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने ये मतलब नहीं उतारी है तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब जानेंगे हम 4 का विभाजित नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक। अब मैं फॉर एग्जांपल जैसे 432, तो यहाँ पर देखो कि अंतिम 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 बार डिवाइड हो रहा, तो पूरी कंप्लीट संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 का भाग देंगे 3 में तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ना जाने की 0 लगा लेंगे, फिर 4 का भाग देंगे 32 में, तो 4 अट्ठे 32, तो ये 108 बार डिवाइड हो गया। फिर अगली संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि 512, ठीक है। अंतिम 2 अंक जो ना हमारे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो कम्प्लीटली संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो भैया कि 4 एकम 4, और यहाँ पर बचा 1 11 हो गए, और 4 दूनी 8, 3 बचे 32 हो गए, 4 अट्ठे 32। तो 4 से डिवाइड करेंगे 512 को, तो वो होगी 128 बार डिवाइड, ठीक है। इस तरीक़ा से आप मतलब किसी भी संख्या को हम विभाजन नियम से निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम सीखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है कि संख्याओं के जो मतलब इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो, तो वो सारी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवाएंगे आपको, ताकि आपको सही तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ कोई 520, तो इकाई के जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा तो ना जाने के 0 और 5 चौक 20, तो 104 बार डिवाइड हो गई। इसी तरीक़ा से हमने एक संख्या ले ली जो जिसका इकाई अंक 0 था। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि 775, ठीक है, तो इकाई अंक 5 आ रहा है तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे कि 5 एकम 5, यहाँ पर बचे 2, 27 हो गए, 5 पंजे 25, फिर बचे यहाँ पर 2, 25 हो गए, 5 पंजे 25। ठीक है, इस तरीक़ा से आप मतलब किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो। तो भाई आपको जितने भी हमने ये विभाजन नियम बताए वो आपको कम्प्लीटली सही समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।